आज बात करेंगे स्पाइनल कैंसर यानी रीढ़ की हड्डी का कैंसर। क्यों होता है, कहाँ होता है, क्या उसके साइन सिम्टम है और अगर हो जाए तो हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी यानी जो हमारे पीछे की बैकबोन है बहुत ज़रूरी है, हर मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर कमर में दर्द है, काम कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। अगर कमर में ज़रा सा किसी भी कारणवश भी दर्द हो जाए ना तो हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी है ना वो भी खत्म हो जाती है, वो भी करने का मन नहीं करता। तो अगर स्पाइनल में कैंसर हो गया है यानी रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया है तो हमारे साथ दिक्कतें कितनी ज़्यादा होगी ना। और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, अब ये होता भी क्यों है उसके भी लिए पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी का कैंसर ना दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब उस बोन के अंदर ही वो कैंसर बना है, यानी पहले कोई ट्यूमर बना था जो बिनाइन था, नॉन कैंसरस था, कुछ समय बाद में या किसी भी कारणवश वो ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट हुआ। दूसरा होता है सेकेंडरी, हालांकि जो प्राइमरी वाले चांस है ना बहुत ही रेयर होते हैं, ना के बराबर होते हैं। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी में कैंसर आया ना ये इसमें था नहीं, यानी अदर पार्ट्स से फिर उसके अंदर इफेक्ट हुआ है, यानी मेटास्टेसिस हुआ है। मेटास्टेसिस में क्या होता है, यूजुअली थर्ड या फोर्थ स्टेज होती है ये, जिसमें जिस पार्ट में किसी भी बॉडी के पार्ट में कैंसर होता है वहाँ का तो वो कैंसर सेल उस पूरी पार्ट को डैमेज कर ही देता है। उसके बाद जब वो स्प्रेड होता है ना तो वो अदर पार्ट्स को भी डैमेज करना शुरू हो जाता है। तो उससे जो सेकेंडरी कैंसर जो कहते हैं, सेकेंडरी स्पाइनल कैंसर जो है ये यूजुअली देखा गया है कि ज़्यादा होता है पेशेंट में। अब कौन कौन से बॉडी पार्ट में कैंसर होता है जिसकी फैलने से या उसको डैमेज करने के बाद उसको फैलने से जो स्पाइनल का जो हमारा कैंसर है यानी रीढ़ की हड्डी का कैंसर उसको अफेक्ट करता है। तो उसमें स्पेशली 5 कैंसर देखे गए हैं। नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर, नंबर 2 लंग्स कैंसर, नंबर 3 किडनी का कैंसर, नंबर 4 प्रोस्टेट कैंसर, नंबर 5 थायराइड कैंसर। ये 5 कैंसर यूजली देखे गए हैं कि जब किसी भी पेशेंट को होते हैं और आगे से आगे जब फैलते हैं, जब मेटास्टेसिस की कंडीशन होती है तभी स्पाइनल को भी अफेक्ट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स तो बॉडी शो करेगी ना, कुछ भी होता है सिम्टम तो बॉडी शो करती ही करती है। इसमें जो बहुत ही कॉमन सिम्टम देखा गया ना क्या है, जब यूजुअली आपको कमर में दर्द होता है या किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द होता है, क्या करते हैं उसको मालिश करते हैं, चाहे ऑयल से करें, चाहे ऑइंटमेंट से करें, जेल से करें, किसी से भी मालिश करते हैं और रेस्ट करते हैं, उस बॉडी पार्ट को रेस्ट देते हैं। उसी तरह से तो जब आपको रीढ़ की हड्डी का कैंसर है उसमें भी पेन होगा, बहुत ही एक्सेसिव पेन होता है। अब क्या करेंगे, पेन होगा तो वही प्रोसेस करते हैं ना, ऑइंटमेंट लगाया, जेल लगाया, फिर तेल से मालिश किया, लेकिन मालिश करके आपने रेस्ट किया, रेस्ट करके जब आप उठते हैं उसके बाद रिलीफ मिलना चाहिए ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हड्डी में कैंसर है, रीढ़ की हड्डी का कैंसर है स्पेशली, आप रेस्ट करके उठेंगे ना तो भी उतना ही पेन होगा, उससे भी क्रॉनिक पेन होगा, यानी रेस्ट करके भी ऑइंटमेंट से, जेल से, पेन से, किसी से भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। रेस्ट करके उठने पे भी अगर उतना ही दर्द है, उससे ज़्यादा एक्सेसिव पेन है, इसका मतलब कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो सकता है। पेन के साथ में स्वेलिंग भी देखी गई है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, ज़्यादा बढ़ रहा है तो बाहर से भी दिखना शुरू हो जाता है, और ट्यूमर ना बाहर की तरफ भी शो होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा है ना सिर्फ रीढ़ की हड्डी में नहीं, बाकी पूरी बॉडी में किसी बोन में भी अगर कैंसर होता है ना तो उसमें भी एक बार देखा गया बहुत कॉमन सिम्टम कि आप हल्का सा स्लिप हो जाओ, कहीं हल्की से चोट लग जाए, उससे भी आपको है ना बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। देखो अगर आप है ना नॉर्मली चल रहे हैं, स्लिप हुए हैं, हल्की फुल्की चोट से ना कभी भी फ्रैक्चर नहीं होता है। पर अगर किसी को बोन में कैंसर है तो कई बार ऐसा होता है, या फिर यूजुअली ऐसा ही होता है कि आपको हल्की फुल्की चोट से भी, हल्का सा स्लिप होके भी, हल्के से लगते ही आपके उस बॉडी पार्ट के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है। अगर बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो रहा है इसका मतलब ये कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन सिम्टम होते हैं वो कौन से होते हैं, वेट लॉस होना, भूख ना लगना, हमेशा फीवर रहना, टेम्परेचर बॉडी का हाई रहना और वीकनेस बहुत ज़्यादा शो होना, ये सब तो बहुत ही कॉमन सिम्टम है, आपको हमेशा बताते हैं। हर तरह के कैंसर में चीज़ें शो होती हैं। अब अगर ये सब कुछ हो गया है तो करना क्या है, तो आपको तुरंत इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, इस नंबर पे जानकारी लेनी है, जिससे कि इसकी थेरेपी का, इसका ट्रीटमेंट का सारी जानकारी आपको दी जा सके और बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट आप प्रीफर कर सके, जिससे किसी प्रकार का दर्द भी नहीं होगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, वेट गेन होगा और कहीं किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। तो इस थेरेपी को आपको लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टाफ, हमारे जो संस्थान का स्टाफ है, पूरा डेडिकेटेड स्टाफ है, वो आपको इसकी पूरी जानकारी दे देगा। आशा करती हूँ कि आपको इसमें सारा आपको जानकारी दे पाई हो। अगर फिर भी कहीं कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं, अदरवाइज दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।